अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें हमेशा अहलुल कुरान में शामिल रखे और कुरान को बेहतरीन अंदाज में सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, कुरानी क़ायदा का हम आज पढ़ेंगे सबक नंबर 12 और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इंशाल्लाह आज के लेसन की आपको इसी लेसन में ही समझ आ जाएगी, वो कि आपको हर लेसन के अंदर ही समझ आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सबने इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आज के लेक्चर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये अदायगियाँ अक्सर औकात अगर हम गलत कर देते हैं तो पूरा हर्फ का मीनिंग ही ख़राब हो जाता है। हर्फ का मीनिंग तो हरकत को लंबा करने से भी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको भी छोटा पढ़ने से ख़राब हो जाता है। तो हमने पूरा इसका ध्यान रखना है इंशाल्लाह। और हम इसके सब का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, हरूफ मद्दा सबक नंबर 12 है, हरूफ मद्दा। इसको हम मद्द असली भी बोलते हैं। अब मद के क्या मायने होते हैं? मद के माना होते हैं लंबा करना, ठीक है, खींचना या लंबा करना, ठीक है, उसको हम मद कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कवायद हैं, वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। कायदा नंबर 1 है कि अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अच्छा, ये जो बे झटके लिखा हुआ है ना, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है, ठीक है। अगर ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे यानी अलिफ से पहले अलिफ साकिन बे झटके जो है ना, ये आप इसको ना मतलब कि इसको काट दें, ठीक है। अलिफ से पहले यहाँ पर आप ऐड करें खाली अलिफ से पहले। अलिफ साकिन का यहाँ पे पता क्या मतलब है कि अलिफ साकिन यूं करके, ठीक है, और इससे पहले ज़बर अगर आ जाए तो ये तो खुद ही हमजा बन गया है, तो इसको हम अलिफ साकिन नहीं कहेंगे, इसको हम हमजा बोलते होते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट को आप यूं करें कि यहाँ से ये अगर आपके पास कायदा है तो इसको काट दें, और अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाते हुए लिखें खाली अलिफ से पहले। यानी जब खाली अलिफ होगा ना तो उसके ऊपर कोई जज़म वगैरह कुछ भी नहीं होगी, साकिन कुछ भी नहीं होगा, तो ये अलिफ ही होगा। खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, अब यहाँ पर कोई भी हर्फ आ सकता है, बा आ सकता है, या ता हो सकता है, या फिर सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, और सा ज़बर अलिफ सा वगैरह। कायदा नंबर 2 है वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो इससे वाव मद्दा कहते हैं, ठीक है। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अगर खाली अलिफ से पहले ज़बर हो किसी भी हर्फ पर तो ये होगा अलिफ मद्दा। अगर वाव साकिन हो, वाव का साकिन होना ज़रूरी है, ये लाजमी बोलना है आपने। अलिफ का खाली होना ज़रूरी है, वाव का साकिन होना ज़रूरी है। अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो इसको वाव मद्दा कहेंगे। जैसे बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, सा पेश वाव सू, इसी तरह, ठीक है। और इसी तरह अगर या साकिन से पहले, या का भी साकिन होना लाजिम है, ठीक है, या को भी आपने साकिन ज़रूर कहना है, ठीक। तो या साकिन से पहले अगर किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो इसको हम या मद्दा कहेंगे, ठीक है। अब मद मद का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि खींचना। तो कितना हम इन सबको खींचेंगे? दो दो हरकत तक खींचेंगे। कब खींचेंगे? जब ये वाली कंडीशंस तीनों बन जाएंगी तो हम इनको 2 हरकत तक लंबा करेंगे, यानी 2 सेकंड लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अलिफ खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा है, चूंकि इसमें अलिफ है तो अलिफ मद्दा है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा है, ठीक है ना, वाव साकिन है ना तो वाव मद्दा ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाव का साकिन होना और इससे पहले पेश होना ज़रूरी है। फिर या साकिन होना और इसके नीचे अगर इससे पहले जो है हर्फ के नीचे अगर ज़ेर हो तो ये या मद्दा होगा, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है, ये हरूफ मद्दा का कायदा है, ठीक है। इसको आपने यूं ही याद करना है। तो अगर ये 3 कंडीशंस बन रही हैं हमारे पास, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन बन रही है तो इसको हम हरूफ मद्दा बोलते हैं। हरूफ मद्दा हैं कितने? हरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ मद्दा, ठीक है, वाव मद्दा, ठीक, और या मद्दा, ठीक है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा।
3 हरूफ मद्दा है। अलिफ मद्दा कब बनता है? जब खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। 2 हरकत इसको खींच के लंबा करेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे 2 सेकंड तक। फिर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा हो जाएगा, इसको भी 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा हो जाएगा, इसको भी हम 2 सेकंड लंबा करके ही पढ़ेंगे, 2 हरकत जितना। ठीक है, तो ये थे हमारे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के कायदे। इनको हम बोलते हैं हरूफ मद्दा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि हरूफ मद्दा कितने हैं, आप कहेंगे 3 हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। आप ये नहीं कहेंगे कि अलिफ वाव और या। अलिफ वाव और या तो अपने अपने एक हर्फ की हैसियत रखते हैं। हम जब हरूफ मद्दा बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि अलिफ मद्दा का कायदा क्या है, तो आप कहेंगे खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, और इसको 2 हरकत तक खींचकर लंबा करके पढ़ते हैं, क्योंकि मद के मायने खींचना होता है। ठीक है, तो 2 हरकत तक खींच के लंबा करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वाव मद्दा का क्या कायदा है, तो आप कहेंगे कि वाव साकिन से पहले वाव का साकिन होना ज़रूरी है। अगर खाली वाव होगा ना तो फिर आपका वो जो है ना वो कायदा नहीं बन रहा होगा। अक्सर औकात कुरान में और भी रूल्स होते हैं। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको हमने 2-2 हरकत लंबा करके खींच के पढ़ना है, क्योंकि ये मद है और मद के मानी होते हैं खींचना। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी आवाज़ क्या बन जाएगी? बिलफर्ज यहाँ पर बा के ऊपर अगर ज़बर है तो ये देखिए, बा के ऊपर ज़बर है और आगे खाली अलिफ है। खाली अलिफ से पहले ज़बर आ गई है तो ये बन गया अलिफ मद्दा का कायदा। तो हम इसको पढ़ेंगे बा ज़बर अलिफ, बा 2 हरकत लंबा करके। बा ज़बर को क्या हम पढ़ रहे थे? बा ज़बर बा पढ़ा था, वो 1 हरकत थी। अब बा 2 हरकत हो जाएंगी। ठीक है, बा पेश वाओ बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। अदरवाइज सिंपल हरकत होती। अगर ये कायदे ना बन रहे होते, सिर्फ बा के ऊपर ज़बर होती या बा पर पेश होती या बा के नीचे ज़ेर होती खाली, तो हम क्या करते? बा बी बू। अब हम क्या कर रहे हैं? बा बी बू लंबा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लंबा करके पढ़ना लाजिम है, और इसको हम मद असली इसीलिए कहते हैं। मद का मतलब है खींचना, और असली का मतलब है कि ये असल में इनकी असली कंडीशन ही ये है कि इनको खींच कर लंबा करके ही पढ़ना है। इनको हम छोटा नहीं पढ़ सकते। अगर आप इसको छोटा पढ़ेंगे, 2 हरकत से कम पढ़ेंगे, वो 1 हरकत बन जाएगी, तो वो जो मद वाली अलिफ मद्दा वाली कंडीशन थी वो ख़त्म होके हरकत सिंपल रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर वाव मद्दा वाली जो कंडीशन थी, अगर हम उसको 2 हरकत लंबा नहीं करते तो वो मद वाली कंडीशन ख़त्म होके सिंपल हरकत रह जाएगी। इसी तरह याय मद्दा की जो कंडीशन है उसको लंबा नहीं अगर करते 2 हरकत तक, 1 हरकत पढ़ते हैं, तो वो सिंपल हरकत रह जाएगी, जो कि पढ़ना गलत है। ठीक है, तो इसको लाजमी आपने 2 हरकत तक पढ़ना है, और इसको इसीलिए मद असली बोलते हैं कि असल में इनकी मद लाजमी है, असली है इनकी मद, ज़रूरी है इनकी मद। बिलफर्ज मैं यहाँ पर कोई नाम बोलती हूँ, आपके नेम्स में से मैं कुछ देखती हूँ कि किसी का कोई नेम जिसमें अलिफ आ रहा हो। हाँ, अभी यहाँ पर देखें, गज़ाला का नेम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है गज़ाला का नेम। ठीक है, अब गज़ाला के नाम में अलिफ आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं गज़ाला। ठीक है, ये है गज़ाला। अब ये जो अलिफ है, ये अलिफ मद्दा की कंडीशन बन रही है ना, जा को हम ज़बर से ही पढ़ रहे हैं, जा ज़बर अलिफ जा, गज़ा यूं करके लंबा करके ही पढ़ रहे हैं ना, गज़ाला। तो अगर हम पढ़ें इसको सिंपल, इसकी हरकत रहने दें, इसकी अलिफ को ख़त्म कर दें, अगर हम इसकी अलिफ को हमने ड्रॉप कर दिया, हमने इसको लंबा नहीं किया, तो क्या बनेगा? गज़ाला। तो गज़ाला नाम है या गज़ाला नाम है। इसी तरह आपके जितने भी आपके नेम्स में इस तरह से अलिफ वगैरह आता है, एडिशन होता है अलिफ का, तो अगर आपके उस अलिफ को ना अदा किया जाए तो आपका नाम ही ख़राब हो जाता है। जैसे नाहिद का नाम देखिए, यहाँ पर हमारे साथ नाहिद मौजूद है, तो माइंड नहीं करना आप लोगों ने, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा जी, देखिए नाहिद, नाहिद का नाम है, यहाँ पर देखिए अलिफ है,
अब हम इसको अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, नून की ज़बर अकेली पढ़ देते हैं, तो बन जाएगा नहीद। नहीद नाम होता है या नाहीद नाम होता है? नाहीद होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो सारी कंडीशंस हैं, हमारी और भी कंडीशन हो सकती हैं। देखें नाहीद में ही देख लें आप, या मद्दा भी आ रहा है। देखें ये है हमारे पास नाहीद। ठीक है, हा के नीचे जेर लगी और या के ऊपर साकिन, या को हमने साकिन पढ़ा। क्योंकि हमारी ये अपनी लैंग्वेज है, इसलिए हमें यहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसे ही लैंग्वेज अदा कर लेते हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर अगर हम ज़बर ज़ेर पेश लगाना चाहें तो इस तरह लगेगी कि या साकिन हो जाएगी और हा के नीचे ज़ेर आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? नाहीद। ठीक है, नाहीद बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर या मद्दा को ड्रॉप कर देते हैं, यानी या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए तो ये या मद्दा का कायदा होता है ना, तो अगर हम यहाँ पर इस या मद्दा को ड्रॉप कर देते हैं, हम इसको 2 हरकत नहीं लंबा कर रहे, हम इसको सिर्फ 1 हरकत पढ़ें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जेर रह जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? नाहिद। नाहिद नाम है या कि नाहीद नाम है? नाहीद नाम है, ही 2 हरकत लंबा करके बोलेंगे तो वो नाम से ही बोला जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी एक सिंपल सी कह लें कि एग्जाम्पल हैं, जो कि आम लैंग्वेज में हमारी अपनी लैंग्वेज में हमारे अपने नामों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर हमें वाव मद्दा बी मिल गया, ठीक है, आपके नामों से मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कलसूम। ठीक है, अब देखिए कलसूम में वाव साकिन है, ठीक है, और उससे पीछे पेश है। ठीक है, इसी तरह ये कलसूम अदा हो रहा है। कलसूम को हम सा को लंबा करके बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सा को 2 हरकत लंबा कर रहे हैं, तो ये हमारा कायदा बन रहा है वाव मद्दा का। ठीक है, अगर हम ये वाव मद्दा ड्रॉप कर देते हैं, ये यहाँ पर सा को 2 हरकत लंबा नहीं कर रहे हैं अगर बिलफर्ज, तो वो क्या बन जाएगा? कलसुम। कलसुम नाम होता है या कलसूम? कलसूम सू 2 हरकत लंबा करके ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे मद असली की। असल में ये मद है, ये मद हम ड्रॉप कर ही नहीं सकते, इसको कम पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए आपने जब भी ये कायदा बन जाए, ये कवायद हैं, मैंने आपको बोला था ना कायदे शुरू हो जाएंगे, यही कवायद होते हैं। अगर हम ये कहें कि पता नहीं कौन से कायदे होते हैं, हमें याद नहीं होते ये वो, तो यही कायदे होते हैं। ये सारे कायदे, ये जो मैंने अभी आपको तीनों कंडीशंस बताई हैं, ये हरूफ मद्दा के कायदे हैं। अलिफ मद्दा का कायदा, वाव मद्दा का कायदा और या मद्दा का कायदा। चले, आई होप सो कि अब आपको जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश पाओ बू, बा जेर या बी, बा बू बी। ठीक है, लंबा कर करके। फिर ता तू ती, सा सू सी, जा जू जी, लंबा कर करके बस इनको पढ़ना है। हा हू ही, खौ मोटा करेंगे। ठीक है, क्योंकि खौ हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ में से है। जो 7 हरूफ हमने शुरू में भी देखे थे ना, खौ सौद दौद तौ ज़ौ गैन क़ाफ, ये 7 हरूफ हमेशा हम मोटे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी पढ़ते हुए हमने मोटा ही करना है। खौ, अच्छा, इसको मोटा करते हुए आपने ये नहीं करना कि इसके बाद में जो अलीफ है उसकी साउंड हम जो है ना वो बारीक कर दें। कैसे? ख्वा, ख्वा नहीं, शुरू में हमने ख्वा मोटा किया, बाद में अलिफ बारीक कर दिया। अलिफ भी इसके साथ ही मोटा ही रहेगा। इसको खौ एंड तक अ की साउंड ही रखेंगे। वो जो हमने एक साउंड फिक्स की हुई थी ना, ये वाली, ये एंड तक जाएगी। खौ, ठीक है, ख्वा, ख्वा गलत हो जाएगा, खौ। इसी तरह देखिए खू, खी, ठीक है। फिर दा, दू, दी, रा, रू, री। जाल का मखरज बिल्कुल दुरुस्त रखना है। आप लोग के ना जाल में सीटी आ जाती है, तो जाल के मखरज के लिए आपने क्या करना है, जुबान की हल्की सी बारीक सी नोक को कहाँ रखना है? ऊपर वाले सामने के दोनों दांतों के किनारों के साथ। जो किनारे है ना, किनारे नीचे जहाँ से बाइट ले, कोई बच्चा आपका बाइट काटते तो वो निशान छप जाते हैं, ठीक है, वही किनारों पे आपने ज़ुबान रखनी है और बिल्कुल छोटी सी नोक रखनी है। ज़्यादा हिस्सा नहीं ज़ुबान का लगाना, तब हमारा जाल अदा होगा, सीटी नहीं आएगी उसमें। वो जाल जो है वो जा से भी रिजेम्बलेंस करेगा। रा, रू, री। इसी तरह रॉ, रू, री। रॉ पर जब ज़बर और पेश होंगे तो रॉ मोटा होगा, और अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ गई तो रॉ बारीक हो जाएगी। ठीक है, फिर ज़ा, जू, जी, इसमें बजिंग साउंड होती है ये वाले में, ठीक है, सिटी टाइप की। फिर सा,
बारीक सीटी आनी चाहिए सीन में। सा, सू, सी, सा, सू, सी, ठीक है। रॉ, रू, दी, जा, जू, जी, सा, सू, सी, शा, शू, शी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम इंशाल्लाह। देखिए, सौद मोटा है, इसको इस हालत में भी मोटा ही रखेंगे। सौ, सौ, ये जो सौ है पूरा मुंह भर के अदा करना है। आपकी जो साउंड है ना वो बाहर आ जाती है। कैसे? स्वा, स्वा नहीं, सौ एंड तक अ, ये वाली साउंड, ठीक है। अ, सौ, पीछे एस लगा लें, ठीक है। सौ एंड तक, स्वा ये नहीं करनी, ठीक है, वाव ऐड नहीं करना बीच में। सौ, सू, सुई, इसी तरह सुई अदा करते हुए भी सुई नहीं करना, सुई गलत हो जाएगा। सुई, सुई ये होना चाहिए। सुई वाव ऐड हो गया तो गलत हो गया, ठीक है। सौ, सू, सुई, दो, दू, दी, तमाम मोटे हरूफ में यही ख्याल रखना है आपने कि वाव ऐड ना हो जाए, चाहे अलिफ मद्दा अदा कर रहे हैं चाहे आप या मद्दा अदा करें। बाकी इसमें तो वाव पहले से ही है, ठीक है। तो अलिफ मद्दा और या मद्दा ऐड सॉरी अदा करते हुए आपका वाव कैसे ऐड होता है? दुआ, ये गलत है। फिर दुई, ये भी गलत है। वाव ऐड नहीं होना चाहिए। हमने मोटा करना है, जुबान को पूरा ऊपर उठा लें, हर जगह से ऊपर उठा लें। दो, दू, दी, यूं अदा करेंगे, ठीक है। फिर प, तू, ती, ये भी वैसा ही है। अच्छा, इसमें जो है ना आपने इसमें भी वाव की साउंड नहीं निकालनी। त्वा या फिर त्वा, ये गलत है। नाक में कभी भी आपकी ये जो हरूफ मद्दा है ना, किसी भी कंडीशन में आ जाए, आपकी आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए। ये हरूफ मद्दा हवा पे खत्म होते हैं। हवा, हवा जैसे आम खाली हिस्से, मुंह के खाली हिस्से से ये जो है ना अदा हो रही होती हैं। यानी मुंह के खाली हिस्से से मुराद है कि इनमें लास्ट में कहीं पर भी जुबान का टच नहीं है, किसी चीज का टच नहीं है, ना होंठों का टचिंग सिस्टम है, ना ही इनका कोई जुबान से कोई ताल्लुक है। आखिर में देखें, ता, आ खत्म हो गया, ये हवा में खत्म हो गया है। तू, ऊ, ये हवा में खत्म हो गया। ती, हवा में खत्म हो गया। ई, हवा में खत्म हो गया। कहीं पर किसी चीज का कोई टचिंग पॉइंट हमें लास्ट में नहीं मिला। जबकि मखारिज, जब किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो ना, तो हमारा कहीं ना कहीं कोई टच पॉइंट ऐसा होता है कि जिस पर वो टच हो जाती है चीज़, यानी कोई ज़बान हो या होंठ हो या कुछ भी, वहाँ जाके आवाज़ टिक जाती है, बंद होती है। फिर हमें पता चलता है कि इसका मखरज ये है। जैसे बिलफर्ज मैं कहूँ, यहाँ पर अगर हम स्वाद का मखरज देखना चाहें, तो जुबान जो है वो दांतों के अंदरूनी किनारों के साथ लग रही है। देन यहाँ पर जो है ना हमें पता चल रहा है कि ये जुबान से अदा हो रहा है। ये जो जुबान है ना दांतों के साथ लगेगी तो ये अदा होगा। अफ, देखे जो दांत है वो होंठों के साथ लग रहे हैं, फा अदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हरूफ मद्दा है उसमें आपकी कहीं पर भी कुछ भी चीज टच नहीं हो रही। आ, उ, ई, ये साउंड है इसकी, ठीक है। आ, उ, ई, ये साउंड है ना हरूफ मद्दा की। तो हमारी ये साउंड नाक में ना जाए। आ, उ, ई, ये साउंड ना हो। जैसे सा, सू, सी गलत हो जाएगा। तो, तू, ती, ये गलत हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इस पर आपने अभी से ही वर्क करना शुरू कर देना है। ये आपकी आपकी मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आगे चलते हैं। वो, वो, वी, ठीक है। वो का मखरज भी वही है जो कि सा और जाल का है। बस फर्क क्या है कि वॉ के लिए हमने पीछे से सारी जुबान ऊपर उठा लेनी होती है, जबकि सा और जाल के लिए हमने जुबान को नीचे रखना होता है। और इन तीनों का मखरज है क्या? असल में इनका मखरज है जुबान की नोक ऊपर वाले सामने के दोनों दांतों के किनारों से लगा लें, ठीक है। पीछे से जुबान नीचे को रखेंगे तो सा और दाल अदा होंगे। अगर जुबान पूरी ऊपर उठा लेंगे तो वॉ अदा होगा, ये मोटा हो जाएगा, ठीक। वो, वो, वी, इसी तरह आ, आइन का मखरज, ठीक है, वस्ते हल्क से लाजमी। आ, ऊ, ई, गौइन मोटा है, इसको भी मोटा रखिए। गवा नहीं, गा नहीं, और गाफ वाली साउंड भी नहीं। गाफ तो अरबी में है ही नहीं, ठीक है। गा नहीं, गो, ठीक है। गो, गू, गी। इसी तरह आगे देखिए, फा, फू, फी। कॉफ भी मोटा है, कॉफ को मोटा करिए। कौ,
कू की, क़ क़्वा नहीं, आ एंड में नहीं होना चाहिए, ओ होना चाहिए, ठीक है। क़ कू की। अब देखिए का कू की, क़ का, कू कू, की, फर्क होना चाहिए दोनों में। आगे देखिए ला लू ली, मा मू मी, जो नाक में जाने वाली आवाज है ना, वो ये मीम और नून की तो स्पेशली बहुत ज्यादा जाती है स्टूडेंट्स की, जिसके अदायगी ठीक करवा करवा के थक जाते हैं। आपने इसी इसी पॉइंट पर आपने सीखना है कि इनकी आवाजें नाक में ना जाएं। मा मू मी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मु मी नी नहीं, नी ये नी गलत हो जाएगा। इसी तरह मुमिनू नून, ठीक है। मुमिनू नू ये नहीं होना चाहिए, नू नहीं, नून ऐसा नहीं, मुमिनू नून ऐसे, मुमिनून, ठीक है। और इसी तरह रब्बना ना नहीं, ना ना बाहिर आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए आपकी, जो अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा की आवाज है। बाकी मीम नून की आवाज तो नाक में खुद ही ऑटोमेटिकली जाती है, लेकिन जो लास्ट में अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा है ये नहीं जाने चाहिए। इसी तरह देखिए माँ नहीं होना चाहिए, माँ, ठीक है, आवाज बाहिर, माँ गलत, माँ दुरुस्त, मुँह गलत, मू, मी गलत, मी, ठीक है। मा मू मी, ना नू नी, वा वू वी। वाव का मखरज ऐसे आपने अदा करना है जैसे परिंदे की चोंच होती है, बारीक सी चोंच होती है ना, बाहर को निकली हुई होती है। तो ऐसे अपने होंठों को गुलाई की शेप में आगे को जितना आगे लेके जा सकते हैं ना, उतनी बारीक चोंच बना ले। जो जितनी बारीक चोंच होगी उससे ही आपने वाव अदा करना है, दांत यूज नहीं करने, ठीक है। दांत बिल्कुल यूज नहीं करने, दोनों होंठों को गोल करके आपने वाव अदा करना है, और जितनी चोंच बारीक बन सकती है उतना प्यारा आपका वाव अदा होगा। वा ऊ वी, वा वू वी, हा हु ही, आ ऊ ई, या यू यी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो जितनी बातें आज समझाई गई हैं इनको अपनी कॉपी पर नोटबुक पर नोट डाउन करना है। हम इसकी मश्क इंशाल्लाह कल करेंगे। आज जितनी बातें की गई हैं इसको मश्क में इंशाल्लाह कल अप्लाई करेंगे। आप सब ने ये तमाम बातों को नोट करते हुए इनकी अदायगियाँ करनी है इसी हाल में, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह कल इसके कलिमात की अदायगी इन सबको कलिमात में अदा करेंगे, और उसके देखेंगे कि आप लोगों की अदायगियाँ दुरुस्त हुई या नहीं हुई, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप सब ने करना ये है कि अपने पास जो है वो उसमें से कुरान में से दो दो हरूफ लाजमी अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा के अपने पास लिखें, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ हमारी जो अदायगियाँ हैं वो मतलब हमारी जो पहचान है अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा की हमें करनी आ गई है। अगर आप अपनी नोटबुक पर करना चाहें अपनी नोटबुक पर करें, कमेंट बॉक्स में करें तो भी बहुत बेस्ट है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि पता चले कि हाँ आपने कुछ लर्न किया है। अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा की दो दो मिसालें अगर आप वहाँ पर दे दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी फिर भी पॉइंट रह गया है तो आपने दोबारा से इस लेक्चर को फिर से देखना है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं कि इन्होंने कुछ कायदे में हमें कुछ और भी कहा हुआ है कि मद मालूम करने का तरीका क्या है। तो एक अलिफ का अंदाज़ा इस तरह लगाया जाता है कि खुली उंगली दरमियाने तरीके से बंद की जाए या बंद उंगली को दरमियाने तरीके से खोला जाए। लेकिन ये शख्स अंदाज़ा है, एक मिनट क्या कह रहे हैं, ये महज अंदाज़ा है, वही क्या मैं शख्स क्या करने आ गया, ये महज अंदाज़ा है, असल दारोमदार उस्ताद के पढ़ाने पर है। ये वाला तरीका मैं नहीं आपको कहूँगी कि उंगली को खोलें और उंगली को बंद करें। ये तरीका अक्सर औकात ना डिले भी हो जाता है, यानी कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी उंगली खोल ले और कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी उंगली बंद कर ले, तो इस तरह से जो है ना वो फिर भी डाउट रहता है कि 2 हरकत हुई, कम हुई या ज़्यादा हुई, क्या हुआ। तो मैं आपको 2 सेकंड वाला जो है ना मशवरा दूंगी। एक होता है 1 2,
1 2, ये सेकंड है ना, तो 2 सेकंड में बस आपने पढ़ना है, ना इससे छोटा करना है ना ही आपने इससे लंबा करना है, ठीक है। गो कि इसको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हुए कहते हैं 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ जो है ना वो 2 सेकंड के बराबर होता है। अगर आपने कहीं से देखना हो कि 1 अलिफ कितना होता है, या आपसे कोई पूछ ले कि 1 अलिफ के बराबर अगर मिकदार कह रहे हैं, ये मिकदार है, ठीक है, मिकदार, इसको इस मिकदार को अक्सर बोलते हैं 1 अलिफ के बराबर 2 हरकत या 2 सेकंड, ठीक है। ये होता है बस, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना इस झंझट में नहीं पढ़ना। हमने बस ये देख लिया कि 2 हरकत यानी 2 सेकंड हमने इसको लंबा करके हरूफ मद्दा को पढ़ना है। हदायत नंबर 2, हरूफ मद्दा को मखारिज का लिहाज करके पढ़ाएं, इनको मजहूल पढ़ने से बचाएं। मजहूल तरीका आप सबको मालूम है कि कैसे होता है मजहूल तरीका, तो वो आपने नहीं करना है। हदायत नंबर 3, सिर्फ हरफ मद्दा लंबा किया जाए। बाज़ लोग हरफ मद्दा लंबा करने के साथ साथ इससे पहले हर्फ को भी लंबा कर देते हैं, इससे बचना चाहिए, ठीक है। वो हम जब अदायगियाँ देखेंगे, अभी तो सिर्फ ये हरूफ मद्दा ही है ना, तो इस वजह से हमें यहाँ पर फ़िलहाल फील नहीं हो रहा कि पिछला हर्फ को क्या करना है क्या नहीं करना। जब हमारे पास कलीमे की शक्ल में हो जाएंगे 2-3 लफ्ज़, 2-3 हरूफ इकट्ठा एक कलीमा बनेगा, देन मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा हर्फ लंबा नहीं करना और किसको करना है, ठीक है। फ़िलहाल ये वाले तो सारे ही हरूफ मद्दा ही हैं, इनको तो हमने लंबा करना ही करना है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपके तमाम डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप ज़रूर जो है वो इसके बारे में पूछें। अच्छा, हदायत नंबर 1 तो हमने पढ़ी नहीं थी, मैं आगे आपको समझाने लगी थी, ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं, इनको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। बाज़ लोग इनको 1 अलिफ से कम और बाज़ इनको 1 अलिफ से ज़्यादा खींचते हैं, दोनों तरीके गलत है, इसलिए हरूफ मद्दा की पहचान कराई थी इनकी तरह, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे की बजाय आप इसको कहें 2 हरकत, ठीक है, 2 हरकत कह दे बस, सिंपल, सारा सिंपल तरीका हम सिंपल रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बिगनर्स मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ, जिनको नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अदायगियाँ हमने अब तक सीखी हैं वो सब आपको आ गई हैं, जो कि हमारे साथ बिल्कुल बिगिनर्स थे। तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही आसान लफ्ज़ों में सीखते जाएंगे और मुश्किल अल्फाज हम इंशाल्लाह यूज़ नहीं करेंगे। तो आसान तरीके से आप पूरा कुरान इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में पढ़ लेंगे, सारे क़वाइद के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और कोई बात हो तो पूछ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।